भारत के द्वारा अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा शॉक दिया गया है। जब से नया वर्ष शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इंडिया के द्वारा अमेरिका से बिल्कुल भी कच्चा तेल का आयात नहीं किया गया है। मतलब कि हमने अमेरिका से जो क्रूड ऑयल आता था उसके ऊपर कंप्लीटली अब इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली हमें एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में, जिसमें कि हमने अमेरिका से आने वाला जो कच्चा तेल था उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन हम लोग सडनली जो हमारे वेस्ट एशिया में पार्टनर्स हैं, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन कंट्री से हम लोग सडनली भारी मात्रा में कच्चे तेल को मंगवा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस की ये वाली खबर है। 5 फरवरी को खबर सामने आई थी कि इंडिया के जो अब ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसमें हमें सडनली काफ़ी बड़े लेवल के चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसमें कि हमारी स्ट्रैटेजीज अब चेंज हो गई हैं। हम लोग इराक से तेल ले रहे हैं, हम लोग सऊदी से सडनली बहुत तेल ले रहे हैं और हम लोग यूएई से भी सडनली काफ़ी भारी मात्रा में तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं। बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में, बात करेंगे आंकड़ों के बारे में कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, रणनीति क्या है भारत की उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इस पूरे चेंजेस में क्या रशिया से भी जो आने वाला कच्चा तेल था क्या उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आया है या नहीं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी अब अपने ऑफलाइन सेंटर्स लेकर आ चुकी है, नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में। साथ ही में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर आ चुका है। इन सभी सेंटर्स पर आपको 2025 एवं 2026 के जो डेडिकेटेड फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। इनफैक्ट यूपी वाले में तो आपको सेंटर में यूपी पीसीएस का जीएस बैच भी अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है एक बिटली लिंक, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और उसके माध्यम से आपको अपनी क्वेरी हम तक पहुंचानी है। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, जो भी आपको यहाँ पे डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो आंकड़ों की बात करें, अभी तक अमेरिका जो था वो इंडिया के टॉप 5 क्रूड ऑयल के सप्लायर्स में फॉल करता था। 2023 का अगर मैं औसत बात करूं तो इंडिया के द्वारा अमेरिका से कम 2,05,000 बैरल्स पर डे की एक एवरेज के हिसाब से इंपोर्ट किया गया है। इवन अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर के महीने में भी जो वहां से इंपोर्ट किया गया था वो नॉर्मली 1,58,000 जो आपके बैरल्स पर डे थे वो वहाँ से मंगवाए गए थे। लेकिन जब से 2024 शुरू हुआ है तब से लेकर इंडियन रिफाइनर्स डिड नॉट रिसीव एनी यूएस क्रूड, और एनी मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। एक भी वहाँ से बैरल अब अमेरिका से भारत की तरफ नहीं आया है। और हमें शिफ्ट क्या देखने को मिला है कि सडनली इराक से हमारा जो कच्चे तेल का आयात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट इसको लेकर तो कहा जा रहा है कि ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम इराक आर एट ऑलमोस्ट 21 मंथ हाई। आंकड़े की बात करें तो 2 अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, बिकॉज अलग अलग फर्म्स हैं जो कि ऑयल की ट्रेड को एनालाइज करती हैं। केपलर जानी मानी फर्म है, इसका कहना है कि इंडिया ने इराक से एक ही महीने में 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे मंगवाया है। लेकिन वोटेक्सा एक और बड़ी फेमस फर्म है, इसका कहना है कि 1.11 मिलियन बैरल्स पर डे का आयात किया गया है। किसी भी डेटा को मान लो, वोटेक्सा के डेटा को माने तो मानते हैं कि ऑलमोस्ट इतना हमने तेल पिछली बार इराक से 2022 अप्रैल में मंगवाया था। केपलर की माने तो माना जाता है कि इतना तेल एक महीने में इंडिया ने इराक से कभी भी नहीं मंगवाया है। लेकिन द पॉइंट इज कि इराक से हमारा जो तेल है वो आयात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सेम गोज़ फॉर यूएई से भी दिसंबर के लेवल्स के अगर हम तुलना करते हैं तो उसकी तुलना में सडनली जनवरी में 81% का हमें राइज देखने को मिला है। और अगर आप देखें तो अभी 3,26,500 बैरल्स पर डे हमने केवल यूएई से मंगवाया है। बाय द वे, यूएई इंडिया का 4th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल है। ये इतने बड़े जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है रेड सी में जो चल रही क्राइसिस है, वहाँ पर जो
येमेन के हुथीस के द्वारा जो वहाँ पे अटैक्स कैरी आउट किए जा रहे हैं वही उसके पीछे मेन रीज़न है। समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, अमेरिका से जब भी कोई तेल निकल कर आता है तो सबसे पहले तो वो नॉर्थ अटलांटिक रूट के थ्रू होकर आएगा, उसके बाद वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अंदर एंट्री लेते हुए मेडिटरेनियन सी में जाएगा और अल्टीमेटली उसके पास केवल एक ही रास्ता है आने का, और वो रास्ता है कि वो सुएज कैनाल के थ्रू आएगा, उसके बाद रेड सी के थ्रू आएगा, एंड रेड सी के बाद यहाँ पर जो बबल मंदेब की स्ट्रेट है उसके थ्रू होते हुए वो भारत तक पहुंच जाता है। आप इस वाले मैप में भी देख सकते हैं आमतौर पर जो यहाँ पे रूट्स फॉलो किए जाते हैं ये दिखाया गया है कि ईस्ट बाउंड मतलब कि जो ग्रीन वाली रेखा है ये दिखाती है कि कौन सा रूट फॉलो किया जाता है, वही ये मेडिटरेनियन सी के थ्रू होते हुए सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए ये मेन प्रॉब्लम है जिसके थ्रू इस रूट को गुजरना पड़ता है। नाउ यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हुथीस की वजह से जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो चुका है पूरा मामला किसी भी चीज़ को मंगवाने का। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन क्या थी, अगर अमेरिका से तेल मंगवाना था दूसरी ऑप्शन थी कि हम लोग ये केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते को फॉलो करें, लेकिन ये रास्ते में दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, ये रास्ता लंबा है, पहली प्रॉब्लम, एंड लंबा है तो ऑटोमेटिकली दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि महंगा पड़ जाता है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी पड़ जाता है। जो टाइम आपको सुएज कैनाल रास्ते से लगेगा उससे ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 10 से 14 दिन आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर आप केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आते हैं। सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं तो जो आपके कंटेनर फ्रेट्स में जो एक वॉर रिस्क का प्रीमियम ऐड हो जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी, एग्जिस्टिंग रूट पे प्रॉब्लम हुथीस की है, दूसरे ऑल्टरनेटिव रूट पे प्रॉब्लम क्या है कि महंगा है, इसीलिए इंडिया ने वहाँ से कच्चे तेल का आयात बिल्कुल बंद कर दिया है। और वहीं पर हमने बबल मंदेब स्ट्रेट को अब बेसिकली कैसे रिप्लेस किया है, वी हैव रिप्लेस्ड इट विद द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यहाँ पर अगेन ध्यान से देखिए, जब मैं बात करता हूँ इराक की, जब मैं बात करता हूँ यूएई की या फिर सऊदी की, तो वो वाला जो तेल है वो डायरेक्टली यहाँ से निकलेगा, इस तरीके से भारत पहुंच जाएगा। ये देखिए शिपिंग रूट, अगर आप देखेंगे पर्शियन गल्फ से आने वाला जो शिपिंग रूट है वो बड़ा सिंपल है, डायरेक्टली इस तरीके से पहुंच जाता है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है बबल मंदेब स्ट्रेट के साथ, ये पिक्चर में आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और इंडिया ने बेसिकली ये वाली रणनीति इसीलिए यहाँ पर फॉलो करी है, बिकॉज यहाँ पर कोई अटैक्स नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट अबाउट रशिया से आने वाले जो कच्चा तेल है वो भी तो सुएज कैनाल के रास्ते से ही आता होगा, क्या उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए, रशिया से आने वाला जो कच्चा तेल है उसका भी रास्ता समझ लीजिए, जो मैक्सिमम फॉलो होता है वो यही है कि यहाँ से आता है, फिर बाल्टिक सी, फिर नॉर्थ सी, उसके बाद ये कंप्लीटली अगेन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू एंट्री लेता है मेडिटरेनियन सी में एंड सुएज कैनाल के थ्रू ही आता है, उसको भी यहाँ से गुजरना पड़ता है। क्या उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कहानी बड़ी सिंपल है। रशिया जो है वो ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है, ये काफ़ी अच्छे दोस्त आज से ही नहीं काफ़ी लंबे टाइम से माने जाते हैं, एंड ईरान जो है वो येमन हुथीस को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एनालिस्ट का ये मानना है कि कोई भी जो रशिया का टैंकर है जो कि इस रास्ते से गुजरेगा भी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट येमन के द्वारा या येमन के हुथीस के द्वारा नहीं आने वाला है, कोई अटैक उसके ऊपर नहीं आने वाला है। तो इंडिया का जो फिलहाल लार्जेस्ट हमारा पार्टनर है ऑयल इंपोर्ट में रशिया, वहाँ से आने वाला जो तेल है उसके ऊपर बेसिकली कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर भी अगर आप आंकड़े देखें तो जो जनवरी का महीना था उसमें दोस्तों हमने रशिया से 1.2 मिलियन बैरल पर डे केवल यूराल का जो क्रूड ऑयल है वो मंगवाया है, और एनालिस्ट का ये मानना है कि फरवरी में भी हमें यही लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं, इसमें कोई हमें ऊपर नीचे या कटौती देखने को नहीं मिलने वाली, विच अगेन मीन्स कि ये वाली जो आपके ऑयल के इंपोर्ट्स हैं ये यहाँ पे सिक्योर हैं, ये यहाँ पे कंप्लीटली सुरक्षित हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये जो कदम इंडिया के द्वारा लिया गया है दिस इज़ अ हाईली अपॉर्चुनिस्टिक मूव और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक ऐसा देश हैं विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 80 to 85% ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हम लोग इंपोर्ट्स से ही पूरा करते हैं। हम लोग कभी रिस्क नहीं ले सकते कि ऑयल को कहाँ से मंगवाना है, और हमारे जो ऑयल टैंकर्स हैं क्या वो सेफली इंडिया तक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है अगर एक महीना तेल नहीं आया तो हम लोग काम चला लेंगे, बिकॉज हम लोग नहीं चला सकते हैं। इसीलिए जो ये कदम इंडिया के द्वारा लिया गया है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बहुत ही सही कदम
खत्म है, बिकॉज हमें हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको किसी भी कीमत पर सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पे क्लिक कीजिए और आपकी वहाँ पे जाकर अपनी डाउट पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपके डाउट को सॉल्व कर देगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।